तो उसके अंदर से कोई आदमी आया और सीधा उस पर गन पॉइंट पे सीधा उससे पैसे वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे खाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से खाना पड़ेगा, हाथ से चम्मच यहाँ पे नहीं मिलती है। छत से जा आते हैं लोग और सीधा बालकोनी में से घुस के अंदर का जो सामान होता है वो ले जाते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ढाका भी इतना डेवलप देखने को मुझे मिलेगा। और जो कोई भी दुखी है अपने इंडिया में कि उसको लगता है कि दिल्ली में ज़्यादा ट्रैफिक है, मुंबई में ज़्यादा ट्रैफिक है, एक बार ढाका में आके देखो, आपको पता लगेगा ट्रैफिक होता क्या। और यहाँ पे इतना डेंसली पॉपुलेटेड होने के बाद भी लोगों ने पूरा लंबी लंबी बिल्डिंगें खींच रखी है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि ढाका के अंदर जितने भी ऑटो हैं वो प्रॉपर मेटल से आपके चारों तरफ से, यानी ड्राइवर साइड से भी और पीछे की साइड से भी लॉक रहने चाहिए। कि अगर आप लोकल एरिया है उसको अगर देखना चाहते तो अगर आपके आगे भाई अभी दारू पी के ना लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, पूछो मत मैं कैसे निकलूँ। तो राम राम भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश और इस वक्त हूँ मैं आपका ढाका बांग्लादेश में। और आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ढाका का जो एक्सपीरियंस है वो शहर आपका किस तरीके का दिखता है और यहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का है। तो आज मेरा कुछ खास प्लान नहीं है, रैंडमली एक्सप्लोर करूँगा। आपको यहाँ की जो लोकल लाइफ है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कैसे रहते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा जो ओल्ड ढाका है आपका एक जगह है जो एग्जाम्पल अपना दिल्ली में जैसे चांदनी चौक है, पहाड़गंज है, तो उसी तरीके की यहाँ पर भी पुराना ढाका है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि मॉडर्न सिटी तो लगभग हर जगह जैसा ही होता है। यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कितनी भीड़ भाड़ है और किस तरीके का माहौल है यहाँ पे। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको आइडिया ये भी दूंगा कि यहाँ पे खर्चा वर्चा कितना आ रहा है मेरा। तो अभी मैंने टैक्सी बुक करी है क्योंकि अभी मैं हूँ वो हूँ आपका न्यू टाउन में, वो थोड़ा सा मॉडर्न एरिया है। और यहाँ से जो ओल्ड ढाका है वो लगभग है तो सिर्फ 13 किलोमीटर दूर, और लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मुझे लगेगा लगभग 1 घंटा। 13 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, आप समझ सकते हो कितना यहाँ पे जो ट्रैफिक है कितना ज़्यादा है। तो अभी मैंने टैक्सी बुक करी है और जैसे ही आती आपको बताता हूँ उसका मुझे प्राइस कितना लगा। और तब तक आपको बताता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस एरिया का जो लोकेलिटी है वो किस तरीके की है। और आपको छोटा सा पीछे का माहौल दिखाता हूँ कि एक रैंडम ढाका की जो गली है ठीक ठाक एरिया में, एवरेज एरिया में किस तरीके की दिखती है। आप मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ पे लोग चाय अपने इंडिया की तरह बहुत पीते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना दूध की चाय भी आपको रोड पे मिल जाएगी, अपने इंडिया में नहीं मिलती है। आपको मैं छोटा सा पीछे का यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, हेलो हेलो ভালো আছেন ভাই? हाँ বলছি ভালো আছেন কিনা? ओनली हिंदी हिंदी बांग्ला नहीं, हिंदी इंग्लिश, ইন্ডিয়ান ইংলিশ, हिंदी इंग्लिश, नो बंगाली। थोड़ा सा बांग्ला। कोतो टाका कोतो टाका, दैट्स इट। हेलो हेलो, हिंदी आता है आप लोगों को? हिंदी 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 नहीं। तो अपनी टैक्सी आ चुकी है और चलते हैं टैक्सी के अंदर। तो टैक्सी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। यहाँ से लेकर आपका जो ओल्ड ढाका है मतलब सागर हाट के पास, वो लगभग 13 किलोमीटर है और उसका मेरे से चार्जेस ले रहा है यहाँ पे 470-80 लमसम बांग्लादेशी टका के आसपास। थोड़ा सा महंगा है, बट महंगा भी क्या, ट्रैफिक इतना है यहाँ पे, वो गाड़ी तो 1 घंटे में खड़ी रहेगी आपकी रोड पर ही, तो ऑटोमेटिकली चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम, अभी शाम का टाइम हो चुका है, इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। मतलब आपको 5 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 40-45 मिनट लग जा रहा है, और आपको 13-14 किलोमीटर करना हो तो 1 घंटा मरे से मरे लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, इवन जो अपना मुंबई है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। डू यू नो हिंदी? हिंदी हिंदी नो नो नो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ क्या देखने वाली है, यहाँ पे 80% लोगों को हिंदी नहीं आ रही है। ओनली 10 में से 2 या 3 लोग ही थोड़ा बहुत हिंदी बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आना है तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, और इंग्लिश भी कम ही लोगों को आती है, नहीं तो हिंदी यहाँ पे नहीं चलेगी आपकी। तब तक आपको थोड़ा पीछे का भी मैं व्यू जो है वो दिखाते हुए चलता हूँ कि जो यहाँ पे पीछे का व्यू है वो किस तरीके का है, और जो ट्रैफिक होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ट्रैफिक है और किस तरीके का है। और यहाँ पे मैंने प्राइस का पता करा, ऑटो भी आपके 400 रुपये ले रहा था, तो आई थिंक 70-80 रुपये बचाने के लिए ऑटो में जाना को लॉजिक बन नहीं रहा था, क्योंकि ऑटो जो है यहाँ के अपने जैसे नहीं है, पूरा लॉक्ड है आपके ऑटो चारों तरफ से। आप मतलब बाहर जाना हो तो आपको लॉक वगैरह खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ये बाहर जा सकते हो, और बाहर से कोई इतनी अंदर नहीं आ सकता, अपनी तरह खुले ऑटो नहीं है। तो मैंने सोचा कि गाड़ी से जाना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि
यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा एसी कार में रहेगा तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि आपको जैसे ऊपर देखोगे मतलब 10-10, 12-12 मंजिल की आपकी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे अलाउड है। और यहाँ पे इतना डेंसली पॉपुलेटेड होने के बाद भी लोगों ने पूरा लंबी लंबी बिल्डिंगें खींच रखी है, जैसा कि आप सामने से देख सकते हो। और कुछ इलाके ठीक है, अच्छे खासे डेवलप्ड हैं आपके, जैसे सामने है ये देखिए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ढाका भी इतना डेवलप देखने को मुझे मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं कह सकते आप। एक दो स्क्रैच को छोड़ दो, बाकी यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिल रहा है, इतना ट्रैफिक मिल रहा है कि पूछो मत। मतलब गाड़ी आपकी पूरी रुक जा रही है और मतलब हल्का सा मूव भी नहीं कर रही है, मतलब इतना ट्रैफिक है। और लगभग ऐसा नहीं, आई थिंक 80% ढाका में यही है। एक दो जो चौड़ी चौड़ी रोड है वो छोड़ दो, बाकी बहुत गंदा ट्रैफिक है यहाँ पे। और जो कोई भी दुखी है अपने इंडिया में कि उसको लगता है कि दिल्ली में ज़्यादा ट्रैफिक है, मुंबई में ज़्यादा ट्रैफिक है, एक बार ढाका में आके देखो, आपको पता लगेगा ट्रैफिक होता क्या। उस बस को देखो कैसा लग रहा है, उसे पूरा हिस्टोरिकल। तो भाई ने मैं छोड़ दिया है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा, कुछ बातें भी करी, जैसे ही हो पाई तो वैसे ही करी। तो चलिए बाय बाय। बाय। तो अभी हम उतर चुके हैं अपनी कार से और अभी क्या है कि अभी जो अपना एक दोस्त है काउंटर सिंह से मिला है, तो उसने मुझे मैसेज करा कि अगर आप लोकल एरिया है उसको अगर देखना चाहते देख तो अगर आपके आगे When he make video, absolutely everyone try stop, watch him. तो उसने मुझे बोला कि अगर आप यहाँ पे लोकल जो ओल्ड ढाका एरिया अगर वो देखना चाहते हो तो मैं आपको उसको दिखाने में हेल्प कर सकता हूँ और आपको यहाँ पे जो पॉपुलर रेस्टोरेंट से लोकल फूड है वहाँ पे मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो अभी मैं उनसे मिलने वाला हूँ और देखते हैं कि वहाँ का जो माहौल वगैरह है वो किस तरीके का है। तो ये भाई है मुझे फौहद भाई, ये भाई मुझे मिले काउच सर्फिंग से और अभी हम सारा ओल्ड ढाका उसका एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी हो गई है बारिश और खाना भी हमने नहीं खाया, थोड़ा खाने पीने का देखते हैं क्या जुगाड़ है यहाँ पे। तो फौहद, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इंडिया? About India, I have been traveled several times to India, and it was really nice to discover India. Indian people have been very much helpful to me, and it was really nice experience. But last few years I'm not traveling to India. One thing I'm expecting from India, so that as we are neighboring countries, so we are expecting on-arrival visa. So from the Indian government, if they will be take much better. initiative, and our government too. So if we have borderless, visa-less entry or on-arrival visa facilities, it will be Much better. Yeah, much better, and we will feel more interest to travel India. And you know, it will be really nice So experience. we can come anytime when we want to go without waiting for the visa. Yes. And he knows Hindi as well. So would you like to say something in Hindi? मैं हिंदी में बात करना अच्छा लगता है, मेरे से अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे दिन मैं हिंदी में बात नहीं करता। तो और ये इंडिया भी आए हुए हैं काफ़ी बार तो दोबारा आइए, साथ में रहेंगे। आपकी बार दिल्ली में जब आप देखो समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि इफ देयर इज अ गैप, तो बात करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इट्स प्रैक्टिसिंग मेरा, यू नो। तो अगर आप बोलते रहोगे तो वो धीरे प्रैक्टिस हो जाता है, अगर नहीं बोलोगे तो वो दिमाग से उतर जाता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। आपकी बार दिल्ली आओगे तो पूरी सिखा देंगे, जबरदस्त सिखा देंगे। आई विल विजिट यू। तो चलिए आपको साथ मुलाकात करूंगा। तो अभी चलिए कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, खाने चलते हैं। श्योर। तो बाहर हो रही थी बारिश और हमने सोचा कि पहले अपना खाना वाना खा लें। हेलो फ्रॉम बांग्लादेश। तो देखो, तो अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट में काफ़ी साउंड हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना भी है समझ में आ जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर करा है और इसका जो प्राइस है वो मुझे कितना पड़ा है। तो ये राइस नॉर्मल ये आपके पड़े हैं 40 बांग्लादेशी टका के, और ये आपकी चना दाल ये पड़ी है 25 बांग्लादेशी टका की, और ये है आपकी मसूर दाल जो पड़ी है आपकी 16 बांग्लादेशी टका की। लेकिन जो दाल है यहाँ पे
इसमें कुछ इस तरीके से बनती है, इसमें आप विजिबल नहीं है दाल है कहाँ पे। और ये है आपकी मटन बिरयानी, और जिसका कॉस्ट पड़ा है 245 बांग्लादेशी टका, तो इंडियन करीब अपना 210-20 रुपये के आसपास हो गया। तो यहाँ पे खाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से खाना पड़ेगा, हाथ से चम्मच यहाँ पे नहीं मिलती है। टेस्टी। तो ये भाई ये भी इनका 24 ईयर्स के बाद मिल रहा है ना, तो ये स्कूल के बाद 24 साल के बाद अब मिले, और इन लोगों ने हमें भी ये केक दिया है कि आप लोग भी खाइए। तो हॉस्पिटलिटी भाई यार बांग्लादेश की अमेजिंग है, मज़ा आ गया। ये है जापान के भाई यामाटो भाई, हम बांग्लादेश में घूमने आए हुए हैं। तो यू लाइक बांग्लादेश? I like it. You like it? What do you like the most? The people or the culture or the food? The people, culture, and then it's like completely different in Japan. Like it's like Completely different than Japan. yeah. It's like a different world. It's But you different. like it? What? Do you like it, right? Yeah, I like it. You like it. So do you planning to come to? Are you planning to come to India as well? I'm going to Kolkata first, and Kolkata then first. go to Mumbai, Nepal, and then go to Delhi. Delhi. Yeah. Okay, I will love to meet you in Delhi. तो अभी भाई को चलना है अपने होम टाउन खुलना, तो ये भी निकल रहे खुलना, और छोटे तो भाई भी इनके साथ जा रहे हैं, तो अभी इनको हम कहते हैं अलविदा। तो होप यू मीट अगेन ऑन मंडे और ट्यूसडे। Okay, see you again. See you. Okay, bye. और देखते हैं जो ओल्ड ढका है वो अपने इंडिया के कंपेयर में किस तरीके से अलग है। और आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ही सकते हो, और अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगे तो उसको फॉलो भी कर सकते हो। और मेरी जो आईडी है वो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो अभी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि बारिश काफ़ी हो रही है और थोड़ा सा कीचड़ काफ़ी हो गया। तो आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे रात को 9 बजे के आसपास किस तरीके का जो आपका बैकग्राउंड का व्यू है वो रहता है। हाउ मच दिस वन? कोता टाका 280। हाँ, 2। ओके, गिव 2। तो हमने यहाँ पे 2 सेब लिए हैं 80 बांग्लादेशी टका के, जिसका मतलब वो आपका लगभग 60-70 इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, बारिश होने के बाद भी रात को भी 9-9:30 बजे कितना ट्रैफिक है और कितने लोग बाहर घूम रहे हैं। और अगर अपने इंडिया में ऐसी बारिश हो जाए तो लगभग सारे लोग घर में चले जाते हैं रात को, तो एटलीस्ट। तो ये देखो, और कुछ इस तरीके की आपकी रैंडम स्ट्रीट दिखती है बांग्लादेश की। थोड़ा सा आप देखिए, फील करिए किस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। और जैसा कि हम सोचते हैं कि मतलब बांग्लादेश बहुत ही खतरनाक है या ऐसा कुछ है, मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा कर रखी है। अगर आप दुकानें भी देखोगे और यहाँ पे घर भी देखोगे, तो यहाँ पे आपको हर बालकोनी में, यानी कोई 10 मंजिला बिल्डिंग भी होगी ना, आपको वहाँ पे मेटल लगा हुआ मिलेगा 10वें फ्लोर पर भी। क्योंकि मेरे होस्ट ने भी मुझे बताया, यहाँ पे लोग करते क्या है कि छत पर चढ़ जाएंगे और छत से रस्सी लेके घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से फिर चोरी कर लेते हैं। यानी 10वीं मंजिल पे भी यहाँ पे बालकोनी से कूद के वो चोरी कर लेते हैं। तो आपको हर फ्लोर पे यहाँ पे मेटल मिलेगा लगा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे भाई आप समझ सकते हो कि घरों में भी मेटल है, तो थोड़ी दिक्कत तो है। और जैसा हम सोचते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ वगैरह ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, घर के अंदर ही रहती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है कि आपका यहाँ पे लेडीज़ भी आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में देखने के लिए मिल जाएगी। हाँ, अपनी तरह इंडिया जैसा नहीं है, लेकिन आपको लेडीज़ यहाँ पे घूमते फिरते हुए दिख जाएगी। और मतलब उतना कुछ कंट्रोल वाला माहौल नहीं है कि लेडीज़ बिल्कुल भारी नहीं है, सिर्फ आदमी ही है। लेकिन मुझे नॉर्मल सिटी ही लग रही है अब तक। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का छोड़ दो। और होता क्या था यहाँ पे पहले कि जो ऑटो के अंदर जैसे चल रहा है कहीं पे, तो उसके अंदर से कोई आदमी आया और सीधा उस पर गन पॉइंट पे सीधा उससे पैसे वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि ढाका के अंदर जितने भी ऑटो हैं वो प्रॉपर मेटल से आपके चारों तरफ से, यानी ड्राइवर साइड से भी और पीछे की साइड से भी लॉक रहने चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे मान के चलो घरों में भी मेटल है और ऑटो में भी मेटल है, तो थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न तो है।
लेकिन एक लेवल तक ही है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रहा है वो। तो अभी बारिश भी हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी मैं निकलूँगा अपने घर। तो अभी मैं बुक करूँगा अपनी उबर और निकलूँगा अपने सीधा होस्ट के घर की तरफ, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि रात को 10 11 12 बजे तक मैं यहाँ पे घूमूँ। तो अभी मैं उबर बुक करता हूँ और ऑटो मिलता है या गाड़ी मिलता है, जो भी वो मिलता है मैं बुक करता हूँ। तो सीधे चलते हैं अपने होस्ट के घर पे। भाई अभी दारू पी के ना लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, पूछो मत मैं कैसे निकला हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ आपका जो यहाँ की जो मेन रोड है वहाँ पे, क्योंकि पठाव आपके अंदर गर्मियों में नहीं आती है और ना उबर आपकी आती है। और यहाँ से मुझे जो मेरा होस्ट की लोकेशन है उसका जो मुझे होस्ट दिखा रहा है आपका 458 बांग्लादेशी टका। तो अभी मैंने वो बुक कर दी है। और यहाँ पे ट्रैफिक का पूछो मत यार, इतना ट्रैफिक है। रात को 10 बज रहे हो 11 बज रहे हो, ट्रैफिक गंदा मिलेगा आपको। ये देखो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और ट्रैफिक देखो आप। भैया गप्तौली चले कितना का कोता टका 500 नहीं ज़्यादा है 300 हाँ 350 Okay. 350 ओके। तो इस तरीके का यहाँ पे मेटल लगा हुआ है भाई हर ऑटो में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटो है, जैसा आप देख सकते हैं पूरा सील पैक हुआ पड़ा है और 4 कुंदियाँ लगी हुई है इसके अंदर। और अभी हुआ क्या, जो अपनी जो उबर थी ना वो दिखा रहा था कि 15-20 मिनट और वो बार बार कैंसिल कर रहे थे, वो पिकअप करने आ नहीं रहे थे। तो ऐसे ही हमें हाथ से रुकना पड़ा ऑटो रोड पर ही। और उसके बाद हमें ये ऑटो मिला है जिसने लगभग जो उबर पैसे ले रहा था उसने ही लिए थे, उसने ही उसने पैसे लिए हैं। भाई इतना ट्रैफिक है पूछो मत, 15-20 मिनट हो गए हैं बस खड़े हुए हैं, गाड़ी हिल नहीं रही है, जरा सी नहीं हिल रही है। हमें जाना है 12-13 किलोमीटर के इंतजार। दिल्ली में होता है, इंडिया में कहीं भी होते, आधा घंटा 40 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर क्या ही लगेगा। यहाँ पे 1 घंटा हमें ऑलरेडी हो चुका है और अभी कितना लगेगा कुछ पता ही नहीं है। आपको पीछे यार इस पर जाली नहीं लगी, एक तो प्लेट दिख नहीं रहा, फिर भी कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा बहुत दिख जाए। ये देखो बस ऐसे खड़े में कुछ नहीं हो रहा, बस और कोई मूव भी नहीं कर रहा है, बस खड़े हुए हैं तब से 15-20 मिनट से। तो 1 घंटे से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है हमें सिर्फ 10-12 किलोमीटर जाने के लिए। कितना बुरा हाल है यार यहाँ पे ट्रैफिक का। इंडिया का ट्रैफिक कुछ भी नहीं है लिटरली। तो अभी मैं उतर चुका हूँ आपका ऑटो से, और लेकिन हुआ क्या, अभी जैसे मैं आ रहा था तो उसको मैंने एरिया का नाम बताया था कि मुझे इस एरिया में जाना है। अब थोड़ा सा वो जो होस्ट का घर है वो थोड़ा सा गलियों में अंदर था, तो उसने क्या करा, सीधा मुझे बोलने लगा उतरने से पहले कि भैया आप थोड़ा गलियों में घुमा के लाए हो। और लैंग्वेज उसको समझ में आ नहीं रही थी बंगाली, मुझे बंगाली आती नहीं है, और जो वो बोल रहा था मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था बोल क्या रहा है। तो कहने लगा सीधा 500 टका। तो मैंने बोला यार नहीं ऐसे मत कर, हमारा मुश्किल से 3-4 मिनट का फ़र्क हुआ होगा, और वो बोलने लगा 500 टका। तो मैंने बोला चल तू यार 350 था 400 ले ले। तो बड़ी मुश्किल से माना और वो अकड़ सा गया था। तो उसको जैसे तैसे देके मैं 400 टका देके बाहर निकला हूँ। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब मैं आपका ओल्ड ढाका में था वहाँ से मैं अपनी उबर बुक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, रात को जैसे 9-10 बज जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े लड़के वगैरह थे जो दारू पी के स्मोक करके हंगामा कर रहे थे रोड की दूसरी तरफ। तो मैं तो उनके पास नहीं गया, ना उनको मैंने रिकॉर्ड करा, क्योंकि फिर बिना मतलब वो मेरे पास आते ज़्यादा चैचे पैपे होती, तो मैंने उनसे बात ही नहीं करी। लेकिन थोड़ा सा मैंने नोटिस करा, अगर आप यहाँ पे घूम रहे हो तो रात को 9-10 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड ही करो। ओवरऑल मतलब 7-8 बजे तक सेफ़ है, लेकिन रात को जब 9-10 बजे जब दुकानें बंद होना स्टार्ट हो जाती है, भीड़ कम हो जाती है, तब आपके यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अलर्ट रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और मैं भी आ चुका हूँ अपने होस्ट के यहाँ पे, और एरिया कुछ इस तरीके का है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अभी चलते हैं अपना होस्ट के पास। तो जो मेरे होस्ट है इसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर रहते हैं। तो और उनके मैं जो मेन गेट है यहाँ पे हमेशा गार्ड रहता है, वो हमेशा गेट खोल देता है, लेकिन अभी गार्ड नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन करा है कि वो नीचे के गेट खोल दें। तो अब देखो कब तक आते हैं, बस कुत्ता ही भौंक रहा है, गार्ड वार्ड कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी कोई बिल्डिंग में से कोई बाहर जा रहा था तो उसने गेट खोल दिया। तो अभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं अपना होस्ट के पास। और यहाँ पे ढाका में भी आपकी जो हाइट है बिल्डिंग्स की वो ऊंची बना रखी है, आई डोंट नो व्हाई, बट 10-10 मंजिल यहाँ पे गलियों में भी पूरा खींचा हुआ है। तो आ चुका हूँ मैं अपने हाउस के घर पे, और जो यहाँ पे मुझे होस्ट कर रहे थे वो ऑलरेडी काफ़ी थक चुके हैं। तो मैंने सही नहीं समझा कि उनको रात को 11-12 बजे रिकॉर्ड करूँ या उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ।
क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है एंड आई थिंक इस टाइम किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। एंड आई होप आपको जो मैंने थोड़ा बहुत ढाका को जितना मैं दिखा पाया आज, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही थी तो मैं पूरा तो आपको नहीं दिखा पाया, एंड जितना भी आपको दिखाया आपको वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और एक और बात बोलूँगा आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माहौल, मुझे रात को मैंने पहले भी बताया था आपको, नीचे थोड़ा सा कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहोगे, 6-7-8 बजे तक अपने मतलब घर के लिए निकल लोगे तो उतना कुछ इशू नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जैसा अभी ग्रिल देख रहे हो ना, और यहाँ पे पूरे मकानों में, चाहे वो 10 मंजिला हो चाहे वो 12 मंजिला हो, आपको हर जगह एक ग्रिल ज़रूर मिलेगी। और ग्रिल ऐसा मैंने पूछा अपने होस्ट से कि ऐसा क्यों है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर छत से आते हैं लोग और सीधा बालकोनी में से घुस के अंदर का जो सामान होता है वो ले जाते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। और बाकी सब ठीक ही है, और मतलब खाना पीना भी यहाँ का ठीक ही था। और अब कल और देखूँगा कि कल यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। बाकी मेरे हिसाब से ढाका जैसा मैंने सोचा था कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ होगा, उतना नहीं निकला। मुझे अच्छा लगा, थोड़े लोग भी ठीक ठाक ही मिल रहे हैं मुझे ओवरऑल। और बाकी थोड़े बहुत जो बेकार लोग होते हैं वो तो हर जगह होते ही हैं। और कल आई थिंक मैं एक्सप्लोर करूँगा कि आपका और चीज़ें आपको दिखाऊँ, मतलब ढाका के बारे में थोड़ा सा और डीप अंदर जाऊँ, क्योंकि आज मेरा पहला ही दिन है तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट हो रहा था यहाँ पे। थका भी काफ़ी हुआ था क्योंकि बाय लैंड बॉर्डर आया था, और थोड़ा सा आज मैंने रेस्ट भी काफ़ी करा मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक। उसके बाद रात को ही थोड़ा सा, मतलब शाम के टाइम ही मैं थोड़ा 4 या 5 बजे के आसपास निकला घर से। और कल मैं कोशिश करूँगा मैं सुबह से ही निकल जाऊँ और उसके बाद आपको पूरा एरिया दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या नहीं है। तो कल और भी मज़ा आने वाला है, एंड आई होप आपको इस वीडियो में भी मज़ा आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो तो आपको, जैसा मैं हर बार बोलता ही हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँ। और अगर आपको प्रोफाइल अच्छे लगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी जो अपडेट होती है मैं वहाँ पे स्टोरीज में डालता रहता हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करिए ही। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय फ्रॉम बांग्लादेश। जय हिंद।